हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, दैट इज़ अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग का हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। तो यहाँ पर भी कमर्शियल इंस्टॉलेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको करंट रेटिंग चेंज होगा, तो करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम जिस मटेरियल से, ठीक है, इधर हम पाइप अर्थिंग करें, प्लेट अर्थिंग करें, तो उनका डायमेंशन या उनका साइजेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग का नीड कहाँ पर पड़ता है एंड क्यों पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के हेल्प से भी देखा था कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने सारे एपरेटस या अप्लायंसेस के जो भी नॉन करेंट कैरिंग मेटल पार्ट होता है, तो उन पार्ट को हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक की बात करें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक। तो जब भी सडन पैसेज, ठीक है, फॉर्म होता है हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो जो नर्वसनेस ह्यूमन बॉडी में आता है तो उसको हम लोग एज अ इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत कम टाइम के लिए हो सकता है या कुछ ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। तो जो सडन पैसेज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू ह्यूमन बॉडी, तो उसकी वजह से जो नर्वसनेस ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रहा है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक। ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है ये हमारे बॉडी में कैसे आएगा, जब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, ठीक है, जो बहुत ही हाई वोल्टेज का सोर्स हो, उसके कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका हाई वोल्टेज होगा, ये सफिशिएंट फोर्स इसके पास होगा कि ये करंट को हमारे बॉडी से पास करा दे। मिनिमम करंट की अगर बात करें तो मिनिमम करंट जो हमारा बॉडी फील कर सकता है, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर। द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर देखें तो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो ये मेनली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड का करंट हमारे बॉडी से पास हुआ। सेकंड, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ। थर्ड, करंट का फ्रीक्वेंसी क्या था। एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी ऑफ द पर्सन। ठीक है, हम वेट कंडीशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें ज़्यादा फील होगा। ठीक है, ड्राई कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो कम शॉक हम फील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक शॉक को फील किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को। ठीक है, या कोई भी डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है हम लोगों ने देखा था, टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, कहीं पर भी लीकेज करंट ना हो। ठीक है, प्रॉपर जितना ऑपरेशन के लिए, डिवाइस के वर्किंग ऑपरेशन के लिए जितना करंट उसको चाहिए, तो सफिशिएंट करंट उसको प्रोवाइड कराए। ठीक है, इसके लिए हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, इसका फंक्शन हो सकता है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए ह्यूमन बॉडी को, या फिर जो भी पर्सन इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं सिस्टम्स के साथ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिवाइसेस के साथ, तो उनके बॉडी को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक ये अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, इसका फंक्शन देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द लार्ज बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग का केस हम लोग आगे देखेंगे। तो लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो नेचुरल लाइटिंग होता है, तो उस लाइटनिंग का जो वोल्टेज होता है, सर्ज वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, बहुत हाई वोल्टेज होता है एंड बहुत कुछ सेकेंड्स के लिए, ठीक है, ये आकर होता है। तो ये अगर हमारा ऊंचा बिल्डिंग हो, ऑब्वियसली कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, हाइट पे होता है, ठीक है, हाइट का होता है, तो इसके वजह से लाइटनिंग अगर होता है, ठीक है, तो ये आसानी से कैच कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर्स का यूज़ करते हैं। एंड लाइटनिंग अरेस्टर्स आपका वो भी ग्राउंडेड होता है, ठीक है, वो उसको अर्थ कर दिया जाता है। तो ये लाइटनिंग से भी
हमारे बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। एंड और इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन में, टू मेंटेन कांस्टेंट लाइन वोल्टेज। ठीक है, अगर हमारा जो हम सप्लाई दे रहे हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए भी अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि अर्थिंग देने का क्या डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक मशीन लिया गया है जो कि जिसको अर्थिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, डिवाइस है। ठीक है, इसको एसी सोर्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर मशीन को सोर्स अप्लाई किया जाएगा, क्लोज पाथ बनेगा तो करंट आपका फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस पाथ से इस तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, करंट इस पाथ में फ्लो कर रहा है एंड इस पूरे नेटवर्क को हमने यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब कोई एक पर्सन, ठीक है, अब सपोज़ इस जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इस मशीन का इंसुलेशन प्रॉपर्टी अगर लूज़ हो जाता है, ठीक है, इंसुलेशन डैमेज हो गया, तो सपोज़ इसका जो बॉडी पार्ट होगा तो बॉडी पार्ट में से भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, बट किसी पर्सन को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आएगा एंड मशीन को अगर ऑपरेट करना है तो वो डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आके इसको टच कर देता है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ है। ठीक है, हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहते हैं ऑल टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये इंसुलेशन लूज़ हो चुका है बॉडी का, ठीक है, मशीन का, एंड जैसे ही ये पर्सन आकर इसको टच करता है, अब जो करंट का पाथ बनेगा, ठीक है, ये पाथ हो गया एंड ये मशीन के थ्रू करंट गया एंड इसको पाथ मिलेगा, ये ह्यूमन बॉडी से होकर ये वाला पाथ ये फॉलो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ करंट या जो कंप्लीट करंट है वो हमारे बॉडी से अब पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें इस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा पाथ जो बना लिया ये ह्यूमन बॉडी के थ्रू बना लिया है। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल ले जिसमें कि मशीन को अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये अर्थ को यहाँ से मशीन को यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, एक अर्थिंग वायर दिया गया है। ठीक है, एंड बाकी का नेटवर्क पहले की तरह है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इनिशियल नॉर्मल कंडीशन में ये आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया कि सपोज़ इस मशीन ने अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी लूज़ कर दिया या किसी वजह से लीकेज करंट या मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, ये इसका जो आउटर पार्ट होगा, मेटालिक पार्ट होगा, ठीक है, ये भी करंट का कंडक्शन करना शुरू कर दिया। अब जो सोर्स से करंट का फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मशीन के थ्रू जाएगा एंड ये इसको पाथ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राउंड किया हुआ है, तो ये इस ग्राउंड अर्थिंग वायर से, ठीक है, अर्थिंग वायर के थ्रू होता हुआ ये करंट का फ्लो इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम टच भी करते हैं तो बहुत नेग्लिजेंस शॉक हमें फील हो सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट जो पाथ बनना था वो बॉडी के थ्रू नहीं बन रहा है, ये अर्थिंग के थ्रू अब ये अपना पाथ बना लिया है। ठीक है, तो ये हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं अर्थिंग करने का और नहीं करने का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने देखा था कि हम लोग क्या क्या मेथड्स फॉलो करते हैं अर्थिंग के लिए। ठीक है, जिसमें हमने कन्वेंशनल मेथड देखा था। ठीक है, कन्वेंशनल में हम पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड या रॉड अर्थिंग, ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग देखा था हमने। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल यानी कि अभी भी चलता आ रहा है, पहले से भी यूज़ होता है। ठीक है, एडवांस्ड में अगर हम देखें तो एडवांस्ड में हमने मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग को देखा था, जहाँ पर केमिकल्स यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ सॉल्ट एंड कोल। ठीक है, जो हम लोग मॉइस्चर बनाने के लिए यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड में सॉल्ट एंड कोल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। एडवांस अर्थिंग सिस्टम में हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए मॉइस्चर को बनाए रखता है। तो इस वजह से ये मेंटेनेंस फ्री है, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम तक इनको मेंटेनेंस का नीड नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ कन्वेंशनल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मेन जो हम कमर्शियल में यूज़ करेंगे, अगर हम रॉड या फिर स्ट्रिप अर्थिंग की बात करें
ठीक है। कन्वेंशनल में आपका रॉड या स्ट्रिप भी आता है। तो रॉड एंड स्ट्रिप मेथड अर्थिंग के लिए हम जब स्मॉल स्केल में कर रहे हों, लाइक डोमेस्टिक या स्मॉल हाउसेस के लिए हमें अर्थिंग प्रोवाइड करना हो, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। अब अगर हमें लार्ज स्केल पे यानी कि हाई करंट रेटिंग के लिए हमें अर्थिंग करना है, जहाँ पर करंट का ड्रॉ बहुत ज़्यादा होने वाला है, लोड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, कमर्शियल के केस में, तो यहाँ पर हम लोग पाइप एंड प्लेट अर्थिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पाइप अर्थिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो पाइप अर्थिंग के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये 4 मीटर का डेप्थ बनाया जाता है, ठीक है, गड्ढा बनाया जाता है एंड इसके अंदर हमें पाइप, ठीक है, एक हॉलो पाइप होता है इस तरीके का। ये इधर आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है, ठीक है, जीआई मटेरियल का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग या अपने बजट के हिसाब से इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 मीटर का, ठीक है, कंप्लीट ये डेप्थ बनाया जाता है एंड इसमें एक गैल्वेनाइज्ड पाइप यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपका गैल्वेनाइज्ड पाइप है एंड ये इसका डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो ये मिनिमम 38 mm का होता है, ठीक है। 38 mm का हम लोग यहाँ पर एक जीआई पाइप यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ डिस्टेंस पे आपको इस तरीके का होल्स बना हुआ रहेगा। तो इस होल्स का क्या काम है हम लोग देखेंगे एंड इस होल्स का जो मिनिमम डायमीटर हम लोग ले सकते हैं, दैट इज़ 12 mm डायमीटर का होल्स इस तरीके से आपके पूरे कंप्लीट पाइप में बना होता है, ठीक है। तो ये अगर हम जीआई वायर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी जीआई मेटल का पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो 38 mm मिनिमम आपका डायमीटर होगा, ठीक है, जहाँ पर हम ऑर्डिनरी सॉइल में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सॉइल अगर ड्राई या फिर रॉकी हो, ठीक है, इस तरीके का सॉइल का प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉइल नहीं है, तो वहाँ पर हम पाइप का जो लेंथ है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये डायमीटर हो गया एंड ये जो लेंथ है ये कंप्लीट आपका 2 मीटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सॉइल का प्रॉपर्टी ज़्यादा ड्राई एंड रॉकी टाइप का है तो हम लोग 2.75 मीटर का पाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो डेप्थ यहाँ पर जिसमें पाइप को बरी कर दिया गया है, ठीक है, ये नीचे का जो 2 मीटर होगा ये आपका पाइप के लिए यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर पाइप को हम लोग बरी कर देंगे, ठीक है। अब ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि ये जो डेप्थ होता है ये डेप्थ डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपके सॉइल का प्रॉपर्टी किस तरीके का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर ड्राई टाइप का है तो हम लोग इसके लिए ज़्यादा डेप्थ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनरी सॉइल है तो हमारा 4 मीटर के डेप्थ में काम हो जाएगा, ठीक है। पाइप को यहाँ पर इस तरीके से होल्स बनाया गया है, ठीक है, एंड इस पाइप को हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो आपका नीचे का 2 मीटर होगा इस डेप्थ में हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है। एंड पुट करने के बाद इसको डालने के बाद, ठीक है, ये आप सॉइल एंड कोल का यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट लेयर्स यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये सॉइल एंड कोल का अल्टरनेट लेयर जब हम लोग बनाएंगे ये मिनिमम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर के हम लोग हाइट पे इस तरीके का अल्टरनेट लेयर्स बनाएंगे सॉल्ट का, ठीक है। फिर 15 सेंटीमीटर का कोल लेयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हम जितना पाइप का लेंथ है तो उतना हम लोग ये मटेरियल यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। चारकोल एंड सॉल्ट का को फिल करने का मेन रीज़न यही है कि ये मॉइस्चर को यहाँ पर बनाए रखता है, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कम होगा एंड रेजिस्टेंस कम होगा तो ये मैक्सिमम करेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फॉल्ट करेंट बहुत ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम करेंट को अर्थ करके आपके डिवाइस को डैमेज होने से बचा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर
पाइप हमने डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट एंड कोल का लेयर्स भी हमने फिल कर दिया। अब ऊपर का जो 2 मीटर का प्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सीमेंटेड इस तरीके का चैम्बर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीमेंटेड इस तरीके का सीमेंट कंक्रीट वर्क किया जाता है, ताकि यहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस पर्पस के लिए इसको कभी ओपन कर सके, ठीक है। ये कास्ट आयरन का कवर होता है सबसे अपर लेयर में, इसको हम ओपन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक फनल लगा होता है, कीप लगा होता है, जिसके थ्रू हम लोग ये आपका हॉलो पाइप है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर इस फनल के हेल्प से यहाँ पर वाटर पोर किया जाता है, ठीक है। वाटर इसमें फिल किया करते रहा जाता है, ताकि टाइम टू टाइम इसका जो मॉइस्चर है, ठीक है, सॉइल का, वो यहाँ पर बना रहे, ठीक है। एंड ये यहाँ पर जो आपका होल्स बना हुआ है इस पाइप्स में, इसका बनाने का भी रीज़न है कि ये जब हम लोग यहाँ वाटर पोरिंग करेंगे तो ये अपने आसपास, ठीक है, इस होल्स के थ्रू वाटर का यहाँ पर फिलिंग हो जाएगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का काम हो गया। एंड ये जो आपका फ़नल होता है, फ़नल आप फाइनली आपके जो अर्थिंग पाइप है उसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर जो फ़नल है, फ़नल से फिर यहाँ पर जीआई पाइप यूज़ करके ये साइड में लिया जाता है। एंड इस जीआई पाइप के हेल्प से अगेन यहाँ पर जो आप अर्थिंग वायर लेकर आएंगे आपके डिवाइस से जो कनेक्टेड होगा, ये इस पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से निकाला गया है एंड इसका कनेक्शन होगा अर्थिंग वायर से। तो इस तरीके का सिस्टम होता है यहाँ पर अर्थिंग करने का, ठीक है, जब हम लोग पाइप अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेट अर्थिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब पाइप की जगह हम लोग प्लेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी लार्ज स्केल में जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर लार्ज करंट को ड्रॉ कराने के लिए या उसको पाथ देने के लिए यहाँ पर प्लेट अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। अब पाइप की जगह हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं एक प्लेट से, ठीक है। इस प्लेट का स्टैंडर्ड डायमेंशन अगर देखें तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस आपका 6.35 mm के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। ये प्लेट भी अगेन आपका जीआई मटेरियल का बना होगा, ठीक है। अगर हम कॉपर प्लेट ले रहे हैं तो उसमें कॉपर प्लेट में थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, जो कि कॉस्ट की वजह से जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग जो डेप्थ बनाएंगे, ठीक है, अराउंड 4 मीटर का यहाँ पर हम लोग डेप्थ बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। एंड इसके बाद फिर हम लोग ये जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को इलेक्ट्रोड के हेल्प से सपोर्ट देकर हम यहाँ पर प्लेट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये आपका वर्टिकल सारा कुछ होता है, ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। ये इलेक्ट्रोड के हेल्प से हमने, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया, प्लेट को यहाँ पर डेप्थ में डाल दिया। एंड यहाँ पर इसके अराउंड जितना भी स्पेस बच जाएगा तो उस स्पेस में हम लोग अल्टरनेट लेयर ऑफ कोल एंड सॉल्ट यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। यहाँ पर भी जो थिकनेस होगा 15 सेंटीमीटर का सॉल्ट, 15 सेंटीमीटर का कोल, ठीक है, इस तरीके का मिक्सचर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जब हम प्लेट को फिल कर लेते हैं, ठीक है, तो अर्थिंग से कनेक्ट करने के लिए एक रॉड यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रोड या फिर रॉड होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। ये भी आपका जीआई मटेरियल का होता है। इस जीआई मटेरियल के का जो डायमेंशन दिया हुआ है 12.7 mm का एक जीआई पाइप लेते हैं एंड इस पाइप को इस प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड लास्टली ये जो आपका आ रहा है जीआई पाइप है, ये जीआई पाइप आपका अर्थिंग वायर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर अगेन इस तरीके का जो अपर पार्ट होगा यहाँ पर 30 × 30 सेंटीमीटर का एक अगेन सीमेंट वर्क यहाँ पे किया जाता है, ठीक है।
कास्ट आयरन का कवर सबसे अपर लेवल में दिया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए या फिर वाटर पोरिंग पर्पस के लिए इस तरीके का ये सीमेंट वर्क यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये 100 मीटर का जो बॉटम डेप्थ होगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का, ठीक है। तो इस 1 मीटर के डेप्थ में सबसे पहले हम प्लेट को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं एंड बाकी जो स्पेस बचता है तो उस स्पेस में हम 15 सेंटीमीटर के लेयर वाइज हम यहाँ पर कोल एंड सॉल्ट को फिल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक GI पाइप लेते हैं एंड इतना डायमेंशन का, एंड इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस GI प्लेट से, ठीक है। एंड उसके बाद फिर बाकी का जो 3 मीटर अपर चैम्बर बचा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके का सीमेंटेड वर्क करते हैं, ठीक है, कंक्रीट वर्क करते हैं, ताकि मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर हम लोग टाइम टू टाइम इसको चेक कर पाएँ, ठीक है। कास्ट आयरन कवर दिया जाता है सबसे ऊपर में, ताकि इस पर से अगर बहुत वेट का अगर यहाँ पर व्हीकल्स भी पार हो जाए तो ये इसको सपोर्ट दिए रहे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर कास्ट आयरन का कवर दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन ये GI पाइप से कनेक्टेड है आपका ये प्लेट, ठीक है, जहाँ पर हम लोग वाटर पोरिंग कर सकते हैं, ठीक है, एंड टाइम टू टाइम इसके मॉइस्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्लेट अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग। इसका सेवरल डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। हम लोग इसको प्लेट अर्थिंग, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड हाई अमाउंट ऑफ करंट को ये आपका जो प्लेट है, प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को ये मैक्सिमम करंट को ये अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस होता है प्लेट अर्थिंग का, ठीक है, ओवर पाइप अर्थिंग अगर हम लोग देखें। तो ये था हमारा कंप्लीट अर्थिंग सिस्टम इन कमर्शियल इंस्टॉलेशन।